जय हिंद दोस्तों। कल रात बहुत बड़ी दो घटना घटित हो गई है। पहली घटना ये कि ईरान के ऊपर फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अब ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए ईरान के अंदर लोगों को लाइव टीवी के ऊपर गन चलाना सिखाया जा रहा है। ये इस खबर में आप देख सकते हैं। ईरान टीचेस पब्लिक हाउ टू यूज AK-47 ऑन लाइव टेलीविजन। बताया जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ईरान के अंदर सैनिकों की कमी पड़ जाए तो जनता को किस तरह से काम करना होगा, जनता को किस तरह से खुद की और देश की सिक्योरिटी करनी होगी। इस तरह की चीजें ईरान के अंदर चल रही है। दूसरी खबर सबसे बड़ी ये निकल कर आ रही है कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये हमला इतना बड़ा कंसाइडर किया जा रहा है कि रसिया के द्वारा 1400 के आसपास ड्रोन और 50 से अधिक मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागी गई है। ये सब कुछ हुआ है अमेरिका की जो चाइना यात्रा हुई है उस यात्रा के बाद। जैसे ही ट्रंप के द्वारा चाइना की यात्रा खत्म की गई, ट्रंप ने यह कहा था चाइना से कि वो ईरान के अंदर युद्ध खत्म करवाने में हमारी हेल्प करे, होर्मुज को ओपन करवाने में हमारी हेल्प करे, लेकिन चाइना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। वहीं दूसरी बात ट्रंप के द्वारा चाइना से यह कही गई कि आप यूक्रेन के ऊपर जो रूस का युद्ध चल रहा है उस युद्ध को खत्म करवाने में रसिया को समझाइए और युद्ध खत्म करवाइए। वहीं चाइना ने दूसरी प्रतिक्रिया भी नहीं दी। ट्रंप के द्वारा जब ये दोनों बातें कही गई उसके बाद में दोनों जगह के बहुत बुरे हालात है। दोनों की दोनों सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। अब सब कुछ हो क्या रहा है, रूस ये क्यों कर रहा है और ट्रंप की जो यात्रा चाइना की रही थी वो विफल क्यों मानी जा रही है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। दूसरी बात, जो ईरान है उसके ऊपर अमेरिका कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है अब ईरान के ऊपर। इसराइल क्यों रो रहा है, क्योंकि इसराइल के पास में अब सैनिक खत्म हो चुके हैं। इसराइल मल्टीपल युद्ध में उलझा हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप की 13 से 15 मई के बीच में चीन की यात्रा होती है। चीन जाते हैं, ये शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और शी जिनपिंग खुद को शो ऑफ करने में यानी कि चाइना को बड़ा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। डोनाल्ड ट्रंप की पग पग पर बेइज्जती की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की कुर्सी के ऊपर बिठाया जाता है जहां ट्रंप नीचे दिखते हैं और शी जिनपिंग शहंशाह की तरह ऊपर दिखते हैं। मतलब ट्रंप को पूरी तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है। ट्रंप ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे ही ट्रंप के द्वारा ये यात्रा खत्म की जाती है उसके बाद में ट्रंप यानी कि न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर छप जाती है कि अब अमेरिका ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में जुट चुका है। क्योंकि होता क्या है, बीजिंग के अंदर जो समिट होती है उसमें रेड लाइन खींच दी जाती है शी जिनपिंग के द्वारा। शी जिनपिंग के द्वारा ये कहा जाता है कि अमेरिका ट्रंप के द्वारा ताइवान के मुद्दे पर कभी ना बोला जाए। अगर ताइवान के मुद्दे पर चाइना के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी जाती है, चाइना के द्वारा ताइवान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो अमेरिका यहां पर चुप रहे। अमेरिका के द्वारा कोई भी रिटेलिएशन नहीं आना चाहिए। इस तरह की रेड लाइन शी जिनपिंग के द्वारा ट्रंप के सामने खींची गई। तो यहाँ पे ट्रंप को यह साफ नजर आ गया कि चाइना के द्वारा यहाँ पे ट्रंप की घनघोर बेइज्जती की जा रही है। अपने ही घर पे बुला करके और सीधे सीधे धमकाया जा रहा है कि आप इस मामले में नहीं बोलोगे वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ट्रंप चुपचाप सुनते रहे। ट्रंप के द्वारा कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई क्योंकि वो थे चाइना के अंदर। अब अगर कुछ बोल दे और चाइना का दिमाग खराब हो जाए तो ट्रंप वापस जाएंगे या नहीं, ये बड़ी मुसीबत थी। इसलिए ट्रंप के द्वारा कोई बोला नहीं गया। ट्रंप चुपचाप सुनते रहे ये सारी चीजें। दूसरी बात, शी जिनपिंग के द्वारा ईरान मुद्दे पर भी अमेरिका को साइलेंट करा दिया गया। जब ट्रंप के द्वारा ये कहा गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाइए, सीज फायर को लेकर के दोनों देशों के बीच में बात कीजिए यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में, तो जो शी जिनपिंग है वो इस बात को लेकर के कुछ बोले नहीं, चुप रहे। उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका कहना था कि आप हमारे देश में आए हो तो हमारे देश में आकर के शांति से रहिए, जो विजिट आपकी है उस विजिट को पूरा करिए। ट्रंप के द्वारा बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक ओनर्स को लेकर के गए, एलोन मस्क को भी लेकर के गए ट्रंप, लेकिन उनका जाना विफल रहा। सिर्फ 200 जो बोइंग विमान है उनकी डील कर पाए ट्रंप, इसके अलावा ट्रंप कुछ कर नहीं पाए। ट्रंप का ये फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आया। जैसे ही ट्रंप यहां से पहुंचे तो ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के ऊपर बड़ा हमला होगा। तो इसी बीच में ईरान ये समझ चुका था कि अब अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हुई है। ट्रंप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेंगे और ये कहीं ना कहीं कहां निकालेंगे, तो ये निकालेंगे ईरान के ऊपर। ईरानियों को ये साफ पता चल चुका था, इसलिए ईरान ने लाइव टेलीविजन पर अब गन चलाना सिखाना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि अब हमारी यहाँ की जो भी पब्लिक है वो गन चलाना सीख ले, राइफल चलाना सीख ले, कैसे राइफल लोड की जाती है, कैसे निशाना लगाया जाता है, किस तरह से चलाई जाती है। इस तरह की पूरी चीजें ईरान की जो IRGC टीम के लीडर्स वगैरह है, कमांडोज है, उनके द्वारा सिखाई जा रही है लाइव टेलीविजन पर। और ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे सैनिक कम पड़ जाते हैं, इस तरह की तैयारी खेमनेई के टाइम पे शुरू कर दी गई थी। खेमनेई ने IRGC बनाई, यानी कि यदि सुप्रीम मर जाता है
तो उसके बाद में कौन ईरान की देखभाल करेगा, कौन ईरान को चलाएगा, ये सब कुछ चीजें पहले ही डिसाइड कर ली गई थी। लेकिन अब आईआरजीसी को ये फील होने लगा है कि अमेरिका के द्वारा जब बड़ा अटैक किया जाएगा तो हो सकता है हमारे ट्रूप्स भी खत्म हो जाए। तो अब पूरी जो जनता है वो किस तरह से खुद को संभाले, ये चीजें इन्होंने सिखानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हो किस तरह से गन को लोड किया जाएगा, किस तरह से राइफल को उठाया जाए, किस तरह से राइफल को चलाया जाए, किस तरह से निशाना लगाया जाए, ये सारी चीजें लाइव टेलीविजन पर सिखाई जा रही है। ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है जैसा अब ईरान के अंदर हो रहा है। मतलब ईरान समझ चुका है कि क्रिटिकल सिचुएशन अब आने वाली है, मोस्ट बोस्ट होने वाला है, मतलब अभी तक का सबसे बुरा ईरान के अंदर घटित होने वाला है। इसीलिए ईरान इतनी ज्यादा तैयारी में लगा हुआ है। वहीं ईरानियन को एक बात समझ में आ चुकी है कि अब अमेरिका का टारगेट क्या है। अमेरिका का टारगेट है एक इस्फान शहर, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है। ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन रख करके रखा हुआ है, यूरेनियम इनरिचमेंट करके रखा हुआ है, अब वो चीजें जो भी है अमेरिका उसको कब्जाने की कोशिश करेगा, या अमेरिका उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ईरानियन को ये जगह समझ में आ गई। दूसरी चीज ईरानियन को ये समझ में आई कि जो ये खर्ग द्वीप है, इस खर्ग द्वीप के ऊपर अमेरिका अब कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका इस खर्ग द्वीप को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका का पूरा प्लान है इस खर्ग द्वीप को हड़पने का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ईरानियन की जो ईरान है उसकी ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई है। ईरान यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और यहीं से जो ऑयल प्रोड्यूस करके दुनिया के अंदर सप्लाई करता है, यानी कि ईरान की इकोनॉमी यहीं से चलती है। और अमेरिका सबसे पहले इकोनॉमी के ऊपर ही वार करता है, जैसे कि हमने रशिया के ऊपर देखा। रशिया के ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे। रशिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाए गए? ताकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाए, डैमेज हो जाए और रशिया खुद ब खुद युद्ध से पीछे हट जाए। इसी तरह की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो ईरानियन को ये चीजें समझ में आ चुकी है, अमेरिका का पूरा प्लान इनको समझ में आ चुका है। ये देखिए, जैसे ही ट्रंप चाइना की यात्रा से वापस लौटे, न्यूयॉर्क टाइम की खबर है जहां पे क्लियर कहा जा रहा है, बैक फ्रॉम चाइना ट्रंप फेसेस डिसीजन ऑन वेदर टू रिज्यूम स्ट्राइक ऑन ईरान। ईरान के ऊपर फिर से हमले की तैयारी है। और ईरान के ऊपर हमले की तैयारी में इन्होंने क्या क्या करके रखा है आप थोड़ा सा देखिए। रिपोर्ट की अगर माने, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रखे हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट, जिसमें एक आपको पता है यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरा है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार रखे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भी इस क्षेत्र में मौजूद किए गए हैं। दूसरी तरफ करीब 5,000 मरीन और 82 भी एयरबोर्न डिवाइस के 2,000 पैरा ट्रूप्स आदेश के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर ट्रंप आदेश कर दे तो अमेरिका अभी जो ये अब्राहम लिंकन के ऊपर इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर लगा करके रखे हैं, फाइटर जेट उतार करके रखे हैं, ये पूरी तरह से तैयार है ईरान के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए। ईरान अब बच नहीं पाएगा। ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्रिएट की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ये अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो चाइना से लेकर के आए हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ गई है कि अमेरिका और टेंशन में आ चुका। टेंशन में क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप के द्वारा यहाँ की यात्रा की गई चाइना की, ट्रंप जैसे ही पहुंचे वैसे ही खबर निकल कर आती है कि पुतिन 19 से 20 मई को चाइना की यात्रा पर आने वाले हैं। और चाइना की यात्रा पर ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ईरान को किस तरह से सपोर्ट दिया जा सके, इनके बीच में यही वार्तालाप होने वाली है कि अब ईरान को किस तरह से सपोर्ट दिया जाए, ईरान की किस तरह से हेल्प की जाए। अब ये दोनों कंट्री ईरान के साथ में आकर के खड़े हो गए, क्योंकि देखिए चाइना को ये पता है ताइवान मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे ही बोलेंगे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को चुप कैसे कराया जाएगा? ईरान मुद्दे पे ईरान का सपोर्ट करके। दूसरी चीज, रसिया पहले ही परेशान है, रसिया का दिमाग पहले ही उलझा हुआ है। रसिया चाहता है अब अमेरिका को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया जाए रूस के यूक्रेन मुद्दे पे। क्योंकि जब देखो अमेरिका के द्वारा कहा जाता है हम रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम रसिया को बैन कर देंगे, रसिया के साथ में कोई व्यापार नहीं कर सकता। और जब ईरान में क्राइसिस चला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई, तो कहा गया आप रसिया से ऑयल परचेस करो। इन चीज से रसिया परेशान हो चुका है और रसिया का पूरा प्लान है अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना और अमेरिका को चुप कराना सारे मुद्दे पे जहां पे अमेरिका बोल रहा है। तो रसिया और ये दोनों की जो मीटिंग है वो होने वाली है चाइना के अंदर। और क्रेमलिन का ये कहना है कि ये मीटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जितनी कि डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं हुई थी चाइना के अंदर। तो ये तो साफ देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फेल मार चुके हैं चाइना के अंदर आने के बाद। उन्होंने जो इतने बड़े बड़े लीडर्स को लेकर के आए, इतने बड़े बड़े जो ओनर्स है कंपनी के, मालिक है, सीईओ है, उनको लेकर के आए, उनकी पूरी मीटिंग फेल हो गई। बोइंग का पहले शेयर 400 तक चढ़ा क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 500 बोइंग की जो डील है वो करके आएंगे, लेकिन हुई सिर्फ 200 की। तो एकदम से जो बोइंग का शेयर है वो पूरा नीचे आ गया। तो
ट्रंप की जो सारी की सारी डील थी वो फेल मार गई, जिस चीज का फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। इसी के लिए रूस भी अब ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। रूस के द्वारा अटैक किया गया 1400 प्लस ड्रोन और 50 प्लस जो मिसाइल है वो दागी गई है यूक्रेन के ऊपर। और ये हमला इतना भयानक बताया जा रहा है कि रसिया के द्वारा अभी तक इतना खतरनाक हमला नहीं किया गया। आप इस तस्वीर में देख सकते हो, जो ये पीली लाइन आपको दिख रही है, येलो लाइन, ये पूरी है ड्रोन की, यानी कि ड्रोन इतने ज्यादा दागे गए। और जो ये आपको रेड लाइन दिखाई, ये जो आपको रेड सी लाइन दिखाई दे रही है, जितनी भी रेड लाइन है, ये रेड लाइन मिसाइल की है। मतलब आप इसमें देख सकते हो पूरा यूक्रेन कवर कर लिया गया है। इस पूरे यूक्रेन के ऊपर रूस के द्वारा हमला किया गया और रूस के द्वारा ये हमला यूक्रेन नहीं रोक पाया। यूक्रेन के अंदर इतना ज्यादा हमला पूरा बर्बाद कर दिया यूक्रेन को। पूरी तस्वीरें अगर आप गूगल करके भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन की पूरी जो राजधानी है वो पहले ही पूरे 2-3 साल से बर्बाद होती आ रही है। जैसे ही यूक्रेन उसको कवर करने की कोशिश करता है, रूस के द्वारा फिर कोई ना कोई नया हमला कर दिया जाता है और पूरा जो यूक्रेन है वो बर्बाद हो जाता है। अगर देखा जाए ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, तो ईरान विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल सोवरेनिटी एंड द गारंटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योरिटी, ईरान का कहना है हम हमारी सोवरेनिटी और जो ट्रेड सिक्योरिटी है उसके ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका के सुपुर्द इसको नहीं करेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं हमारी सोवरेनिटी, हमारा व्यापार, इसके ऊपर कब्जा करने की, तो अमेरिका बिल्कुल भी ना सोचे। ईरान पूरी तरह से प्रिपेयर है खुद को सिक्योर करने के लिए। वहीं इन्होंने कहा एक चीज कि जो इन्होंने सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। इस प्रोजेक्ट फ्रीडम से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में थी और इसके बाद में भी हमारे कब्जे में है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए बंद है और अमेरिका के लिए बंद ही रहेगी, चाहे ये प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम चला ले चाहे ये ना चलाए। इस तरह के बयान ईरान के द्वारा दे दिए गए हैं। ईरान पूरी तरह से प्रिपेयर है, ईरान की पब्लिक प्रिपेयर है कोई भी हमला झेलने के लिए। अब दोस्तों देखना होगा अमेरिका कितना बड़ा हमला करेगा ईरान के ऊपर और रूस के द्वारा और क्या क्या अटैक किए जाते हैं। और चाइना के अंदर जो होने वाली मीटिंग है रूस और चाइना की, कहां तक पहुंचती है, ईरान को कितना सपोर्ट देती है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।